नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आए जा रहे हैं दोस्तों, वैसे वैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी या तो डर गए हैं या तो बौखला गए हैं दोस्तों। वो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तारीफ की है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने एकदम सही सुना, मोदी जी ने जवाहरलाल नेहरू जी की तारीफ की है दोस्तों ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जो हमेशा जवाहरलाल नेहरू जी को पूछते रहते हैं। वही प्रधानमंत्री जी हैं दोस्तों जो जवाहरलाल नेहरू के कामों को हमेशा नीचा दिखाते रहते हैं दोस्तों। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिनके पार्टी के लोग जवाहरलाल नेहरू जी के हिंदुत्व पे भी सवाल उठाते हैं दोस्तों। ये वही प्रधानमंत्री जी हैं लोगों दोस्तों जिनके जो पार्टी के लोग उनको अय्याश कहते हैं और यहाँ तक कह देते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने किया क्या, देश के लिए इन्होंने किया क्या। ये वही प्रधानमंत्री हैं दोस्तों जो दिनों रात अपनी तुलना जवाहरलाल नेहरू जी से करते रहते हैं और अपने कामों को हमेशा जवाहरलाल नेहरू जी के कामों से हमेशा बढ़िया बताते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि मोदी जी ने जवाहरलाल नेहरू जी की तारीफ में क्या कहा। संसद में उन्होंने ये कहा कि हमें जो जवाहरलाल नेहरू जी ने इसी संसद में जो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो द मिडनाइट स्ट्रोक का जो भाषण दिया था वो हमें प्रेरित करता है और वो हमें से आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता है। उन्होंने ये कहा कि जो 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 में जो मध्य रात्रि में जवाहरलाल नेहरू जी संसद में जो उन्होंने भाषण दिया था वो भाषण विश्व के ऐतिहासिक भाषणों में शुमार है दोस्तों, जिससे हमें कार्य करने की ताकत मिलती है। वो हमेशा हमें उनका जो जवाहरलाल नेहरू जी का भाषण वो हमेशा प्रेरित करता है दोस्तों। तो अभी सोच लीजिए दोस्तों कि इस तरह की बातें उन्होंने क्यों कर दी है, तो वही जानते होंगे दोस्तों। जब ये संसद से दोस्तों जब बाहर निकलते हैं तो एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मोदी जी जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करते हैं, जिसमें उनसे कोई सवाल पूछ नहीं सकता लेकिन मोदी जी हर प्रकार के जवाब दे सकते हैं। जिसमें उन्होंने ये कहा विपक्ष को टारगेट करते हुए, आम आदमी के जो 2 सांसद है जिनको निलंबित किया गया उनको टारगेट करते हुए ये कहते हैं कि विपक्ष तो रोता धोता है, उन्हें रोने धोने दीजिए। तो दोस्तों मैं प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहूंगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री जी, जो संसद भवन होता है वो 2 चीजों से मिलके बनता है, एक पक्ष से और एक विपक्ष से। अगर पक्ष नहीं रहेगा तो विपक्ष का कोई काम नहीं, अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो पक्ष का भी कोई काम नहीं। और दोस्तों आप देश के प्रधानमंत्री जी हैं, आपको पक्ष का भी सम्मान करना चाहिए और विपक्ष का भी सम्मान करना चाहिए दोस्तों। और इसी भाषण पे आम आदमी के जो नेता हैं संजय सिंह, उन्होंने ये कहा कि रोने धोने की बात प्रधानमंत्री जी ना ही करे तो ठीक है, क्योंकि अगर रोने की बात किया जाए तो प्रधानमंत्री जी जीएसटी पे रोए, प्रधानमंत्री जी नोटबंदी पे रोए, प्रधानमंत्री जी कोरोना पे रोए। और एक बात मैं अपनी तरफ से जोड़ के बता देता हूं कि प्रधानमंत्री जी तो अभी जो इसरो का जो चंद्रयान 3 लैंड हुआ था उसमें भी वो रो गए थे। तो रोने धोने की बात सही बात है, प्रधानमंत्री जी ना करे तो भी ठीक है। लेकिन अगर मेरी पर्सनल बात की जाए तो दोस्तों या तो प्रधानमंत्री जी बौखला गए हैं या तो डर गए हैं। क्योंकि अगर डरते नहीं तो जो प्रधानमंत्री जी, जो बीजेपी पार्टी जवाहरलाल नेहरू को प्रतिदिन किसी न किसी बात से उनको नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है, उनकी तारीफ कैसे करती है। और दोस्तों अगर जो प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कह दिया तो देखिए हमारे देश की गोदी मीडिया अब लग जाएगी इसी बात को दिखाने में कैसे प्रधानमंत्री जी ने पूर्व प्रधानमंत्री जी का तारीफ की। इसको दिखाने में एकदम डूब जाएंगे, एकदम बताते रहेंगे। लेकिन अगर मेरी पर्सनल बात की जाए तो जितना अपमान जवाहरलाल नेहरू जी का इस 10 साल में हुआ है पिछले किसी साल में नहीं हुआ। इस बीजेपी पार्टी ने जितना हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान किया है वो किसी पार्टी ने आज तक नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों बस वीडियो इतना सा था, छोटी सी बात इन्फॉर्मेशन थी, आपको देनी थी, मैंने दे दी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज कर दिया करो। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।